अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर के बारे में। तो म्यूचुअल फंड का जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है इसकी सिक्योरिटीज़ पे, मतलब आप किस सिक्योरिटी की बात करते हैं और किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो बाकी सब सिक्योरिटी, जहाँ तक बॉन्ड की बात है या कोई रियल स्टेट की बात है, वहाँ पे तो हम लोग पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, और या फिर बॉन्ड खरीद लेते हैं और इस तरह। तो इसमें हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली शेयर्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि कंपनीज आपको पता है कुछ शेयर जो इशू कर देती हैं वो कर देती हैं, या फिर कुछ मुसलसल कर रही होती हैं, इस तरह से वर्क करते हैं। तो हम लोग बस इसको देखेंगे आज। तो म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर में हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। एक है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड एंड नेक्स्ट वन इज़ क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड के अंदर क्या है कि दिस कंट्रोल्ड बाय म्यूचुअल फंड इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। ये कंट्रोल होता है म्यूचुअल फंड में इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। मीन्स इसको कंट्रोल कौन करता है? म्यूचुअल फंड कंट्रोल करता है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम को यहाँ पे मतलब है कि अगर हमारे पास इन्वेस्टर ज़्यादा आ गए हैं और वो किसी एक स्पेसिफिक स्टॉक की या किसी एक स्टॉक की डिमांड कर रहे हैं, तो हम लोगों ने उस वॉल्यूम को डील करना है। अगर वो आ गया तो हमने वो स्टॉक उनको प्रोवाइड करना है। कॉन्टिन्यूली क्रिएटिंग न्यू यूनिट्स। म्यूचुअल फंड क्या करेगा? नए यूनिट्स बनाते जाएगा। जैसे म्यूचुअल फंड ने कोई कंपनी स्टार्ट किया, उसके पास इन्वेस्टमेंट थी, उसने कंपनी स्टार्ट कर लिया। कोई भी कंपनी होती है, उसने उसके शेयर इशू कर दिए, ठीक है, उसने मार्केट में शेयर इशू कर दिए हैं, तो उसके जो लोग हैं, ठीक है, वो चाह रहे हैं कि वो उस शेयर को परचेज़ करें, ठीक है, ख़रीदें। मीन्स उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कॉन्टिन्यूली क्रिएटिंग न्यू यूनिट्स। तो फिर क्या करेगा? लेट्स से कि अगर उस कंपनी के 2 लाख शेयर हैं और 2 लाख के 2 लाख ही बिक गया और डिमांड आ रही है, तो कंटिन्यूली क्रिएटिंग न्यू यूनिट्स, वो एक और यूनिट लगा लेगा, ठीक है, उसको बढ़ा देगा, क्योंकि लोग उसमें आना चाह रहे हैं, उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो तभी हो रहा है ना ये सब कुछ। रिडीमिंग यूनिट्स, इशू यूनिट्स ऑन डिमांड। और इसके अलावा क्या करते हैं कि ऑन डिमांड भी इशू कर देते हैं, शेयर इशू कर देते हैं। लेट्स से कि अगर उसने 2 लाख शेयर इशू कर दिए और 2 लाख के 2 लाख बिक गया है और नया यूनिट नहीं लगा रहा वो, लेकिन हो सकता है वो उसी यूनिट को उसने 2 लाख और 1 लाख वो और इशू कर दे, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, जितनी जितनी लोग डिमांड करते जाएंगे वो उतने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर को इशू करता जाएगा और शेयर को इशू करता जाएगा। और इसके अलावा वो ये भी कर सकता है कि शेयर को स्प्लिट कर दे। स्प्लिट शेयर का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है, वैसे वो यहाँ पे टॉपिक नहीं है, बट थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर एक शेयर है, उसकी वैल्यू ज़्यादा, उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। उसकी वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से, उसकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से, और उसकी क्योंकि सप्लाई तो लिमिटेड है, ठीक है, शेयर की सप्लाई लिमिटेड होती है यहाँ, लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं कि वो और ज़्यादा शेयर इशू कर देंगे। लेकिन वैसे जनरली अगर बात की जाए तो शेयर की जो वैल्यू वो जो होती है ना, सप्लाई, वो लिमिटेड होती है। तो कंपनीज़ क्या करती हैं कि शेयर को स्प्लिट कर देती हैं। मीन्स एक शेयर 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हैं, ठीक है, दो दो अमाउंट्स लगते फिर एक शेयर मिलता है, इस तरह से वो शेयर को स्प्लिट कर देती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे बात हो रही थी कि म्यूचुअल फंड क्या करेगा? और ज़्यादा शेयर इशू कर देगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिमांड वो अपने शेयर बढ़ाता जाएगा, क्योंकि लोग उसको चाह रहे हैं। तो वो अगर वो बहुत ज़्यादा डिमांड है तो वो यूनिट भी लगा सकता है, ठीक है, ताकि और ज़्यादा शेयर लोगों को इशू किए जा सके, या फिर डिमांड के अकॉर्डिंगली वो शेयर को इशू कर देता है। अगर कंपनी में लेट्स से उन्होंने 1 मिलियन शेयर्स रखे हुए हैं और 2 लाख उसमें से उन्होंने कर दिए, मतलब 10 मिलियन उन्होंने शेयर रखे हुए हैं, लेकिन 2 लाख उन्होंने इशू कर दिए हैं मैम, पब्लिकली मतलब कर दिए हैं। लेकिन अगर लोगों की डिमांड है तो वो 3 लाख कर देंगे, ठीक है, इशू कर देंगे। और 7 लाख वो जो स्पेसिफिक जो लोग हैं वो अपने पास रखेंगे, उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो रख लेंगे। दे डोंट हैव लिमिट, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। वो जितने जितने लोग अगर चाह रहे हैं ना उसमें इन्वेस्टमेंट करना है उन शेयर्स में, तो वो कर सकते हैं। उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि जी अब शेयर ख़त्म हो गया है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। इशू शेयर एज मच एज इन्वेस्टर्स, मतलब जितने चाहें इन्वेस्टर्स हों वो इशू कर देते हैं शेयर्स को। और शेयर को किसके अकॉर्डिंग इशू करते हैं? इन्वेस्टर के। अगर इन्वेस्टर है दैन शेयर इशू होंगे, ठीक है, और जितने इन्वेस्टर होंगे उतने शेयर इशू करते जाएंगे, कोई लिमिटेशन नहीं है इसके अंदर। तो ये है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड का। अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं विच इज़ क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। तो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि यहाँ पे होता है फिक्स नंबर ऑफ़ शेयर। अच्छा, इसमें क्या हो सकता है? जैसे कुछ कंपनीज होती हैं और उनके जो शेयर्स हैं उतने ही रहेंगे, ठीक है, उन्होंने अगर मार्केट में 2 लाख शेयर इशू किए हैं तो वो 2 लाख ही रखेंगे, बाकी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास हैं, ठीक है, उन सब लोगों के पास शेयर्स हैं तो वो अपने शेयर नहीं देना चाह रहे और वो ना दें, उनकी मर्ज़ी, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि अगर इनके पास 2 लाख
शेयर्स हैं तो वो 2 लाख के 2 लाख ही बिकेंगे। अगर किसी और बंदा ने ख़रीदना चाह रहा है तो किसी एक को निकलना पड़ेगा, इस तरह से हो सकता है। उसके अलावा हम इसको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किए हैं, 2 लाख शेयर इशू किए हैं, तो क्या होगा कि शेयर्स तो वो 2 लाख ही रहेंगे, ठीक है, वो 3 लाख नहीं होंगे। अगर कोई इंसान पर्सन ए है, ठीक है, उसके पास 10 शेयर्स है, तो पर्सन बी शेयर ख़रीदना चाह रहा है और शेयर ख़त्म हो चुके हैं, तो वो इनमें से किसी को कह सकता है कि शेयर मुझे दे दें, ठीक है, ये आपस में कर सकते हैं, या फिर कोई किसी और को शेयर छोड़ने पड़ेंगे तब आप शेयर ख़रीद सकते हैं, अदरवाइज़ आप शेयर नहीं ख़रीद सकते। तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट इस तरह से काम करता है। इसके अलावा हम ना इसमें इन्वेस्टमेंट की भी बात कर सकते हैं कि जैसे अगर हम लोगों की इन्वेस्टमेंट, हमने जो म्यूचुअल फंड है ना उसने ये डिसाइड किया हुआ है कि उसने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, तो उस प्रॉपर्टी के लिए उसको एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट चाहिए विच इज़ 10 मिलियन कह लें, ठीक है, उसको 10 मिलियन चाहिए। तो अगर उसके पास 10 मिलियन पूरा आ गया उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, वो जो लोग हैं वो सारे लोग उस स्पेसिफिक, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लॉट है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक और बंदा, ठीक है, एक्स बंदा आ जाता है और वो कहता है कि जी मेरे पास भी ना 1 लाख है लेट से, तो 1, ठीक है, 1K है, ठीक है, वो कह रहे हैं 1K है उसके पास, तो वो कह रहा है कि मुझे भी ऐड करें, बट इनके पास तो गुंजाइश ही नहीं है कि वो इसको ऐड करें क्योंकि वो प्रॉपर्टी इतने की है और वो इस प्रॉपर्टी में नहीं दे सकते। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि 1K वाला बंदा यहाँ से आउट हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे फिर 1K की ज़रूरत हो तो वो इसको ऐड कर लें, इस तरह से हो सकता है, बट इसको वो वैसे ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, पर्सन एक्स को, तो ये भी हो जाता है फिक्स्ड, ठीक है। अगर मतलब आप इस सेंस में भी बात कर सकते हैं कि अगर एक तो हमने शेयर के रिलेटेड बात की, दूसरा आप ना किसी एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट की भी बात कर सकते हैं कि यहाँ पे किसी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट है कि वो पर्सन कह रहा है कि नहीं जी मैंने इसी इन्वेस्टमेंट में करना है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी पूरा के पूरे लोग मौजूद हैं तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन इसमें क्या इसमें क्योंकि हमने शेयर के बारे में बात की थी और लोग कर सकते हैं, और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट है और ये बंदा कह रहा है कि मैंने इसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, जबकि म्यूचुअल फंड इसको कह रहा है कि आप इस प्रॉपर्टी में ना करें, आप इसमें कर लें, यहाँ पे हम लोग को भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी के लिए, बट वो कह रहा है कि मैंने इस प्रॉपर्टी के लिए नहीं करना, ठीक है, मुझे तो चाहिए तो यही चाहिए, ठीक है, यही वाला प्लॉट चाहिए, इधर ही मैंने इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस तरह से ये वर्क करता है, म्यूचुअल फंड का बेसिकली स्ट्रक्चर ही है। तो इस वीडियो में हमने क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड को देखा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्लोज एंडेड के अंदर जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स होते हैं उतने ही रहते हैं, ठीक है, आप उसको बढ़ा ही नहीं सकते, और ओपन एंडेड में अनलिमिटेड है, ठीक है, जितने इन्वेस्टर आते जाएंगे उतने शेयर आपको मिलते जाएंगे। और क्लोज एंडेड में हम लोगों ने एक और एग्जांपल देख ली कि हम किसी प्लॉट के रिलेटेड बात कर रहे हैं कि अगर ये वाला प्लॉट है तो इस प्लॉट को हमने ख़रीदना है और हमें चाहिए ही चाहिए। आप प्लॉट को ना ऐसे कर सकते हैं कि आप शेयर के साथ भी मतलब लिंक कर सकते हैं। जैसे कंपनी का शेयर है ना, अगर 2 लाख शेयर हैं तो एक्स बंदा कहता है कि यार मैंने ये 2 लाख में से ख़रीदना है, लेकिन है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, म्यूचुअल फंड क्या लेगा, नहीं जी आप ABC कंपनी के ना ख़रीदें, आप XYZ कंपनी के खरीदें। वो कहेगा नहीं मैंने XYZ कंपनी के नहीं खरीदे, मैंने ABC कंपनी के ही खरीदने हैं। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया। अगर आप लोगों को समझ आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।